सप्तम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग एनी बेसेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था मात्र 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और वह सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स बार्डले की एक संस्था नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में सम्मिलित हो गई। एनी बेसेंट पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए। उन्होंने 1887 में मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या का जमकर विरोध किया। 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन ने उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। वे थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। भारत में इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मैडम ब्लेवटस्की और आलकोट ने मिलकर की थी। इस संस्था के उद्देश्य थे विश्व बंधुत्व की स्थापना, आर्य और पूर्वी धर्म, भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची। एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर आई थी। वह भारत में जहां भी गईं, लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वे कहती थी, धर्म तो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती है, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति के मार्ग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित न हो जाएंगे, तब तक वे स्वतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। वह कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। वह अपनी नई शिक्षा और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने जुलाई 1908 ईस्वी में बनारस के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। रिचर्डसन उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेनबेरी उस पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में। धन्यवाद।